नए साल के आगाज पर शहरियों के साथ भरपूर इंसाफ कर डाला। पेट्रोलियम लेवी हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत ने साले 9 पर आवाम का पेट्रोल पंप का पहला तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में 4 रुपए 15 पैसे फी लीटर तक का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए डट गई। 350 अरब की टैक्स छूट को खत्म करने के लिए मिनी बजट के बाद आवाम को साले 9 पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके महंगाई के तोहफे का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपए इजाफा, जबकि मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 4 रुपए 15 पैसे महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल 1 जनवरी से 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 113 रुपए 53 पैसे फी लीटर होगी, जबकि लाइट डीजल ऑयल 111 रुपए 6 पैसे फी लीटर पर दस्तयाब होगा। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तोहफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया और फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। ये अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अवाम बेज़बान हो चुकी है, वो उनके साथ जुलूस जश्न निकाले या अपने बच्चों के लिए पेट पाले। अपनी जेबें भरो और नवाज शरीफ की तरह गायब हो जाओ। अब ये 4 पे फिर बढ़ा दिया, अब क्या करें बताओ। यही गवर्नमेंट रही और यही कानून रहा तो ये तो बढ़ेंगे। आवाम को निचोड़ने की बस बारी है। हर आदमी नफसियाती होता जा रहा है, जहन काम नहीं करता, इंसान क्या करेगा। सुबह निकलते हैं शाम को जाते हैं, कभी गैस की परेशानी, कभी पेट्रोल की परेशानी। महीने में 2 दफ़ा बढ़ती है, कोई बात है करने वाली। महीने में 1 दफ़ा बढ़ाओ तो फिर 2-3 रुपए समझ में आती है, इकट्ठा ही 5-10 रुपए बढ़ा देते हैं। घबराने के दिन आ चुके हैं, खान साहब के बस की बात नहीं। मुल्क में बढ़ती महंगाई बेकाबू। शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिसंबर में महंगाई की शरह 12.28% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बढ़ती महंगाई बेकाबू हो चुकी है। शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दिसंबर में महंगाई की शरह 12.28% रिकॉर्ड की गई। साल 2021 गुजर गया, लेकिन महंगाई कम ना हो सकी। मुल्क में महंगाई की शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। साल 2021 में तसलसल के साथ महंगाई की शरह बढ़ती रही। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा हुआ। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.50% का इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई का मजमूई पारा 20% की सतह उबूर कर गया। कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई की सतह 22% के करीब पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के माह दिसंबर के लिए जारी एदादो शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह में 0.2% कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई से दिसंबर के दौरान महंगाई की शरह 9.81% रही। एदादो शुमार के मुताबिक एक माह में दाल मसूर 8.64, दाल माश 6.58 और खुर्दनी तेल 6% महंगा हुआ। एक माह में दाल चना, फल, दूध, मस्टर्ड ऑयल, खुर्दनी तेल, वेजिटेबल घी, गंदम, आटा और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बिजली की कीमत 59.38% और मोटर फ्यूल 39.6% महंगे हुए। एक माह में टमाटर, सब्जियां, आलू, चिकन, प्याज, चीनी, अंडों और मसाला जात की कीमतों में मामूली कमी हुई। तर्जुमान वजारत खजाना ने महंगाई तस्लीम करने के साथ साथ खाने पीने की अशिया सस्ती होने का दावा भी कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवंबर से दिसंबर तक महंगाई नहीं बढ़ी। मुल्क में गंदम और मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस साल चीनी भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। हमारी महंगाई 0.2% यानी ना होने के बराबर कम हुई है, लेकिन नवंबर से दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है नीचे आना शुरू हो गई। मकई 8.5 मिलियन टन की उसकी फसल आई, जो उससे पहले 7.9 मिलियन टन थी। गंदम 27.5 मिलियन टन आई, जो उससे पहले 25 मिलियन टन थी। यानी कि रिकॉर्ड हमारी एग्रीकल्चर की क्रॉप्स आ रही हैं। अभी इस साल जो हाजिर में इस साल है, इसमें हमारी जो शुगर केन की प्रोडक्शन 88 मिलियन टन आ जाएगी, यानी कि पिछले साल से भी 10% ज्यादा। और इस साल हमें चीनी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान नियाजी इस्तीफा दे देते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद।
कहा कि दुनिया में खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान नियाजी ने महंगाई का बम गिरा दिया है। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। अवाम को बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम को नए साल का तोहफा दिया। इमरान खान ने दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा, अब 2022 आ गया है। खुशहाली का वो दावा कहाँ गया? नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज्यादा महंगा साबित हुआ है। महंगाई से निजात का वाहिद हद इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। शाजिया मरी ने कहा, महंगाई की वजह से हर चीज तबाह और पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। हर पाकिस्तानी पर 2 लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी कोरोना आया। कोरोना में भारत की मईशत पाकिस्तान से आगे कैसे चली गई? इमरान खान ने सिर्फ मुल्क में तबाही मचाई। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी, उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर चौथा महंगा तरीन मुल्क है। पीटीआई ब्लेम करती है कोविड को हर चीज के लिए, तो साउथ एशिया में और भी ममालिक हैं जहां कोविड आया। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। इन तमाम मुल्कों के अंदर महंगाई की वो शरह नहीं है जो पाकिस्तान में। अगर कोई एक मुल्क है जिसके साथ महंगाई को आप कंपेयर कर सकते हैं और जिसकी मिसालें इमरान खान देते नहीं थकते, वो है हिंदुस्तान। और वहाँ पर भी 6.62% महंगाई थी, जो कि कम होकर 5.3 हो गई है। हर पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज हर पाकिस्तानी पे चढ़ चुका है। मुस्लिम लीग नून के एमपीए बिलाल यासीन पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 2 मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने काले रंग की जैकेट पहन रखी है। हमला आवरों ने चेहरे ढांप रखे हैं और वो फायरिंग करने के बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस ने थाना दाता दरबार में बिलाल यासीन की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एमपीए बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए 6 तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमला आवरों के हाथ से गिरने वाला असलहा फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 सालिक नवाज लाहौर के मेयो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा सालिक नवाज, क्या अपडेट सामने आ रही? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एमपीए बिलाल यासीन पर होने वाले कातलाना हमले के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 6 तफ्तीशी टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं और तफ्तीशी टीमों की जानिब से तहकीकात के लिए साथ जोड़ लिए गए हैं। अभी तक ज़राए के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो हमलावर थे वो उजरती कातिल थे और अब तहकीकात जो हैं वो यहाँ पर भी की जा रही हैं कि किन अफराद ने इन अफराद को इस हमले के लिए हायर किया। इसके साथ साथ जो तफ्तीशी टीमें हैं उनकी जानिब से जो टॉस है उनकी लिस्टें मुरतब की गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, जबकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक नवाज तफसीलात बताने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून रखा। गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कवानीन होने पर कौमें तबाह हुई। वो माया नाज इस्लामी स्कॉलर के साथ रियासत मदीना, इस्लामी माशरा और इखलाकी रवादारी के मौजू पर वर्चुअल मुकालमे में इजहार ख्याल कर रहे थे। Experience in the world is that it's only societies that have rule of law that prosper. And I also feel that because our Prophet was Rahmatul lil Alameen, so any human community that follows his seerah or follows his example will prosper, like state of Medina from nothing became this, one of the centers of world civilization. खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे, जहां मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात, पेशावर,
बडगाम, मालाकंड, एबटाबाद में जलजले से खौफ और हरास फैल गया। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 180 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। कराची में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा होने लगा है। 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक के बाद गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके में किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी।